हुमायूं कबीर, 2 कोल्ड के नीच में तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। मस्जिद जो बन रही है उसको गिरा देंगे। आप ये सुनना चाहते हैं ना? डंके की चोट पर अभिषेक ठाकुर कह रहा है हुमायूं कबीर अगर बाबरी के नाम से मस्जिद बना के हिंदुओं को चैलेंज करेगा तो इस देश के हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी, इसको गिरा देंगे। बाबरी कौन था? बाबरी बाबर का बॉयफ्रेंड था, ये बाबरनामे में लिखा हुआ है। और बाबर कौन था? बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल की इसी बाबरी के नाम के लड़के से प्यार करता था, इसको खरीद करके लाया, 3-4 लड़के और रखता था साथ में। किस लिए रखता था साहब? क्योंकि वो शौकीन था लड़कों का। और सबसे बड़ी बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बाबर जैसा लुटेरा आक्रांत था, जो कि बाबर एक उज्बेकिस्तान का लुटेरा था, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। माने कोई किसी को माने, इसमें अभिषेक ठाकुर को आपत्ति नहीं है। जिसने हिंदुओं को प्रताड़ित करा, अगर इस देश का कोई मुल्ला उसको मानेगा तो आपत्ति है। आप इस बात को समझिए। क्यों मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप एक बात समझने का प्रयास करिए। जिसने हिंदुओं को साथ बर्बरता करी, आप उसको आइडल मान रहे। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा संग्राम सिंह का देश है। ये परशुराम जी की धरती है। बाबरी मस्जिद ये कुछ भी बनाए, बनाने से जिस दिन एंड दिन होगा, नमस्ते वाला दिन, उस दिन 6 दिसंबर 1992 होगा। यहाँ से जाएंगे दलबल के साथ, एक एक उठा के लाएंगे, काम 35। और ये ज़्यादातर हिंदुओं का मथुरा यहाँ से 150 किलोमीटर है, अब दिल्ली में बैठे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। हुमायूं कबीर ठान चुके हैं कि वो बाबर को दोबारा से पैदा करके ही मानेंगे, बाबरी बनाकर ही मानेंगे। वहीं योगी जी बोल रहे हैं कि ना तो हम बाबरी रहने देंगे, ना बाबर का नाम और निशान मिटा के रख देंगे। तो देखते हैं योगी जी जो मन से बोल रहे हैं, क्या वो सच होता है कि बाबरी मस्जिद फिर से ढांचा गिराया जाएगा, या हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे हैं वो संभव भी होगा या बीच में ही टूट जाएगा। इस पूरी चर्चा के में हमसे जुड़ने के लिए अभिषेक ठाकुर, जो कि राष्ट्रवादी प्रवक्ता हैं और आप तरह तरह से सोशल मीडिया पर उनको सुनते रहते हैं, तो आइए अभिषेक ठाकुर से जानते हैं क्या कहेंगे। देखिए साहब, हम तो बहुत सीधी सीधी बात कहना जानते हैं जी। जो ये एक ढांचा बनाने का प्रयास हो रहा है बाबर के नाम पर, बाबरी के नाम पर, आपको पहले इतिहास जानने की जरूरत है। आज मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा गंदगी, बदतमीजी अगर कोई कर रहा है, इनकी बेइज्जती कराने का काम कर रहा है तो हुमायूं कबीर कर रहा है। बाबर की नाजायज औलादें आज भी बाजार में हैं और आपको तरह तरह से देखने को मिलेंगी। उसका एक जीता जागता सटीक उदाहरण हुमायूं कबीर है। आप इस बात को समझिए, भारत के किसी स्टेट में जा सकते हैं, ममता नहीं मुमताज का राज है वहाँ पर। आप बताओ, मैं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा, मेरे बाप दादाओं की राजधानी है रावलपिंडी, बप्पा रावल ने बसाई थी। आप बोलो चढ़ाई कर दें? पहले इसको देखते हैं। जाने के लिए तो आपको वीजा बनवाना पड़ेगा। वीजा नहीं, हमारा ही है वो। मैं तो योगी जी का इंतजार कर रहा हूँ, मोदी जी का थोड़ा नमस्ते हो, योगी जी आए, आप देखिएगा, आप लाहौर के अंदर आपसे रिपोर्टिंग करवाऊंगा। कितने कार सेवक आपके जैसे जाएंगे दोबारा बाबरी को विध्वंस करेंगे, ढांचा गिराने के लिए कितने लोग चले जाएंगे? 20 फरवरी को हिंदूवादी संगठन आह्वान कर रहे हैं कि चलो मुर्शिदाबाद, चलो मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जाके क्या ढांचा गिरा पाएंगे? 110 करोड़ लोग हैं। कितने साहब? 110 करोड़। 1% भी चले गए तो एक एक ईंट उठाएंगे तो आप समझ नहीं रहे साहब बात को। सुनिए, हिंदू सोने की एक्टिंग करता है, सोता नहीं है। अगर हिंदू सो रहा होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते। अगर हिंदू सो रहा होता तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के 2-2 बार मुख्यमंत्री बनते क्या? अगर हिंदू सो रहा होता तो बिहार में जंगल राज से हटा करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए, अगर हिंदू सो रहा होता तो अभी अभी आपने चुनाव देखे महाराष्ट्र के। नहीं सो रहा होता तो 1600 साल पहले बाबरी की मस्जिद बनती क्या? आप मेरी बात सुनिए, समय समय की बात होती है, हर समय एक जैसा नहीं होता। 1600 साल पहले हम नहीं थे, आज हम हैं। तो आपके सामने ये हुमायूं कबीर ऐलान कर रहे हैं, ऐलान करें, चैलेंज दे रहे हैं। ऐलान करें, चैलेंज कर। हम तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हमने। हमें पता है क्या करना है। 6 दिसंबर 1992 सुना होगा आपने, हुमायूं कबीर को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इसको नाम ले लो 6 दिसंबर 1992। जितने भी मूल्य देख रहे होंगे, गोल टोपी तुम्हें कह रहा हूँ, बिल्कुल हेलो, इन्हें कह रहा हूँ। 6 दिसंबर 1992 दोबारा होगा, क्या दिक्कत है? बाबर से क्या दिक्कत है? बाबर से दिक्कत इसलिए कि बाबर जैसे हिजड़ों के नाम पर मस्जिद मत बनाओ। मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाकुल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम पर बनाओ। आपको किसने रोका है? चंदा में हम दिलाएंगे, चंदा हम दिलाएंगे। अगर कोई उज्बेकिस्तान के लुटेरे को अपना आदर्श मान रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है?
आपत्ति उसमें वाले हैं, कोई भगत सिंह को मानता है, कोई महात्मा किसी को माने, कोई किसी को माने, इसमें अभिषेक ठाकुर को आपत्ति नहीं है। जिसने हिंदुओं को प्रताड़ित करा, अगर इस देश का कोई मुल्ला उसको मानेगा तो आपत्ति है। आप इस बात को समझिए। क्यों मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप एक बात समझने का प्रयास करिए। जिसने हिंदुओं को साथ बर्बरता करी, आप उसको आइडल मान रहे। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा संग्राम सिंह का देश है। ये परशुराम जी की धरती है। लेकिन आज भी अकबर रोड, शाहजहां रोड इसी देश में है। आज भी अकबर रोड, शाहजहां रोड इसी देश में चेंज कर रहा प्रयास करा, हमने करा और करवा के रहेंगे नाम चेंज। इसीलिए तो कह रहे हैं योगी जी को लाना है। बाबर रोड भी है, बाबर रोड हो, अकबर रोड भी है, हुमायूं रोड हो, औरंगजेब रोड हो, सबको खोद देंगे। सरकार खोदने देगी आपको? हैं तो हमें रोक लेगा कोई? इससे पहले हमने खोदा नहीं है। तो क्या लग रहा है, हुमायूं कबीर किसी के एजेंट है क्या? बिल्कुल एजेंट है। किसके हैं? बीजेपी? बीजेपी के एजेंट क्यों रहेंगे साहब? कि जिस पार्टी से निकला ममता बनर्जी का एजेंट इससे पहले इसी पार्टी में था। इसी का बयान है ना कि 30,000 हिंदुओं को मार के नदी में फेंक देंगे। इसी का बयान है ना हुमायूं कबीर का। और इसने सब बोला, हम मुझसे ममता बनर्जी ने बुलवाया। वो तो बीजेपी की पार्टी में भी रह चुके हैं हुमायूं कबीर। तो ये गलत है ना, नहीं रखना। बीजेपी को भी ऐसे नेताओं से दूरी बनानी चाहिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ही करा रही है। बीजेपी के अंदर से क्यों किसका कट रहा है? क्यों निकाला गया? किसका कट रहा है? इनको निकाला क्यों गया? क्योंकि पता चल गया कठमुल्ला है, हाँ, इसलिए निकाल दिया बीजेपी। अब आपका क्या स्टेटमेंट है? बाबरी मस्जिद बन के रहेगी या नहीं रहेगी? बाबरी मस्जिद ये कुछ भी बनाए, बनाने से जिस दिन एंड दिन होगा, नमस्ते वाला दिन, उस दिन 6 दिसंबर 1992 होगा। यहाँ से जाएंगे दलबल के साथ, एक एक उठा के लाएंगे, काम 35। और ये ज़्यादा अगर गांठ गिलसाने का प्रयास करेंगे हिंदुओं का, मथुरा यहाँ से 150 किलोमीटर है, अब दिल्ली में बैठे हैं। तो बंगाल का बदला मथुरा से लिया जाएगा? नहीं, वहाँ भी गिराएंगे और फिर इधर भी गिरा दिया, फिर क्या करेंगे? और फिर अगर हिंदू हर एक जगह, हर एक मस्जिद में शिवलिंग निकालने लग गया, फिर ये मुल्ला कहाँ जाएगा, कहाँ गांड उठाएगा? ये बताओ। सारी गांड उठाने की दुकानों पे ताला लग जाएगा। फिर नहीं, मुझे बताओ, भारत के अंदर एक मुल्ला आप बता दो, पत्रकार, जो पैदा होते ही मुल्ला हो। मुसलमानों का लेना देना क्या है? मोहन भागवत क्या कहते हैं? वो बहुत बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोगों की बात मेरे से मत करो। अभिषेक ठाकुर क्या कहते हैं ये सुनो। हाँ, क्या सुना रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद प्रॉफिट से पहले कौन मुल्ला था, ये बताइए आप। राम से पहले भी सनातन था, कृष्ण से पहले भी सनातन था कि नहीं था? वंशावली जाके चेक कर लीजिए। मोहम्मद प्रॉफिट से पहले कौन मुल्ला था? और भारत के अंदर ये लोटोरो के आने से पहले कौन था? आपने पिक्चर देखी अमर अकबर एंथनी? सबका बाप कौन था? किशन लाल। तो सबका बाप किशन लाल है। मैं तो क्या अभी भी कह रहा हूँ, सबके बाप बजरंग बली हैं। मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जा रहा है। और नहीं तो अपनी 5 पीढ़ी ला करके गिना दें। बताइए। अब आप तो सीधा सा जवाब दो मुझे। हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं, गिरा देंगे, बाबरी मस्जिद जो बन रही है उसको गिरा देंगे। आप ये सुनना चाहते हैं ना? डंके की चोट पर अभिषेक ठाकुर कह रहा है, हुमायूं कबीर अगर बाबरी के नाम से मस्जिद बना के हिंदुओं को चैलेंज करेगा तो इस देश के हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी, इसको गिरा देंगे। 2026 के पहले गिरेगी ये बाद में? क्योंकि इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए मुद्दा गरमाया जा रहा है। सुनिए, सब हम अभी बता देंगे तो राजनीति होने लग जाएगी। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की चुनाव जीतने के बाद कहा था ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, बना दिया ना। अब फिर हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हम आएंगे और तुम्हारा ढांचा तोड़ के जाएंगे। मतलब बनने नहीं देंगे? कैसे बनने देंगे? सेकुलर देश है। राम के देश में बाबर का कोई जगह देश में उतना ही, जितना राम का देश उतना बाबर का भी है। कैसे देश है? नहीं, बाबर का इस देश में क्या योगदान है? क्या योगदान है बाबर का इस देश में साहब? मुगलों का योगदान नहीं रहा। क्या योगदान रहा? बलात्कार करे उन्होंने, ये योगदान है। कठमुल्लों ने बलात्कार करे, हिंदुओं के जनेऊ काटे, ये योगदान है। जजिया टैक्स लगा दिया हिंदुओं के ऊपर, ये योगदान है। सारी मुस्लिम कौम कहती है लाल किला किसकी देन है, ताजमहल किसकी देन है, जहाँ से मीनार किसकी? जहाँ से ये मुगल आए वहाँ पर आज तक इन्होंने 1400 सालों में जिन्होंने अपने नाप का पैजामा नहीं बनाया, वो कह रहे हमने लाल किला बना दिया। बाबरी किसने? किन लोगों ने बनाया था? एक बात बताइए। तो बाबरी तो बनवाई थी ना। इससे पहले भी आप देखिए, भारत के अंदर एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। अभी राणा कुंभा जी का जाकर के स्तंभ देखिए, विजय स्तंभ, आज के कितने हजार सालों पुराना स्तंभ है वो। आप देखिए, हम तो इनका इस्लाम तो 400 साल पहले अभी आया, 1500 साल पहले। हम तो भीष्म पितामह जी को देखो कितने पुराने, हम तो उनको भगवान भी नहीं कहते।
अब आप कार सेवा करने कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे वो आपकी बातों पर निर्भर करता है, आपके वचनों पर निर्भर करता है, लेकिन वहां तो कार सेवा शुरू हो गई, ईंटें लेके लोग जा रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, चिनाई करा रहे सुअर कितने दिन जीता है? जब तक उसको गू मिल रहा है जिएगा, गू बंद कर देंगे मर जाएगा। हैं। ऐसी बात क्यों करते हैं, नफरत क्यों फैलाना? इसमें नफरत क्या फैला रहे हैं? वो भड़वा वहाँ हैदराबाद से बैठ करके बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, तो हम भी खोल रहे हैं। अच्छा, आप भी वैसी मोहब्बत बांटेंगे जो ओवैसी बांट? बिल्कुल, इतनी इज्जत मिल देंगे इस दल जितनी पाकिस्तान में हिंदुओं को मिलती है। हाँ, नहीं मिलती क्या? ईंट का बदला मिलती है ना। ये कहते हैं ना बांग्लादेश पाकिस्तान में चुटपुट घटना है, तो वैसी चुटपुट घटना है, जितनी वहाँ ये हिंदुओं को इज्जत दे रहे हैं उतनी ने यहाँ मिलेगी। बात खत्म। बंगाल में बाबर को इज्जत कितनी मिलेगी? है बंगाल में तो बाबर को इज्जत फुल मिल रही है। अब मेरे मुंह से कुछ निकलवाना 100% मुस्लिम फंड दे रहा है। आप मेरी बात देना फंड, जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी है, फंड वंड की बात तो मत ही करो। ये छाती हाय तौबा हाय अल्लाह करके छाती पीट रहा था, तौलिए पे पैसे गिराए, 30,000 रुपये टोटल इकट्ठा नहीं, मैं गिनती करा लेना उसकी, जिसके लिए इन्होंने हाय तौबा मचाया बाबरी मस्जिद के लिए। राम मंदिर की जगह पर इनको 5 एकड़ जमीन दे दी, एक कमरा नहीं बना पाए। कितने साल हो गए राम मंदिर को बने हुए? आप बताइए, जो जमीन मांग रहे थे, हाय तौबा कर रहे थे जिस मस्जिद के लिए, वहाँ एक कमरा नहीं बना पाए। अरे तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं ना राम मंदिर के नाम पे, आप तो बगल में मस्जिद कैसे बना लेंगे? वो बंगाल गए मस्जिद। हम जले पे नमक नहीं छिड़कते, हम मुंह में मूत देते हैं। हाँ, चलिए, तो ये थे अभिषेक ठाकुर और इनकी राय आपने सुनी। बंगाल में जो हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं बाबर की, उस पूरे टॉपिक पर इनकी बात थी। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। योगी जी का जिक्र करा था, तो हुमायूं कबीर 2 कोल्ड के नीच में तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। तो और दिखा देंगे। योगी जी फुल फॉर्म में हम बाबर को जगह नहीं, जी पे पूरा भरोसा है। योगी जी ने जैसे कह दा उश पकड़ लो इसे जाने ना पाए, खत्म है वही मामला। तो क्या योगी जी जाएंगे अब बाबर को गिराने? बाबरी को बोल दे, बस बोल दे, इसको बंदी बना लो। 25 करोड़ है हम उत्तर प्रदेश में। कितने करोड़? 25 करोड़। 2-3 करोड़ कटी पतंग छोड़ दो तो 22 तो है ही। आप बोलो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे कल।